अब खबर घटता पानी बढ़ती सियासत। बिहार के 18 जिलों में बाढ़ कहर बनकर टूटी है। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा जैसी नदियां उफान पर हैं। हालांकि अब कुछ जगहों पर जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन मुसीबत और राजनीति बढ़ने लगी। नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के साथ अब तो उनकी पार्टी के विधायक और सांसद ही सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में विपक्ष को नीतीश सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि आज नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7,000 करोड़ रुपए की मदद की पहली किस्त भेजी। बिहार के 16 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। हर साल की तरह नेपाल में रिकॉर्ड बारिश के बाद बिहार में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और आज सीएम नीतीश दरभंगा के लहेरियासराय इंडोर स्टेडियम पहुंचे और यहां बनाए गए राहत शिविर का मुआयना किया। नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले फूड पैकेट देखे, वहां साफ सफाई का जायजा लिया। हालांकि बाढ़ पर हो रही इस सरकार की किरकिरी के बीच नीतीश ने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन नीतीश के साथ आए बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने बताया कि दशहरा से पहले बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया, पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में। इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित हैं 48,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, तो ये दशहरा से पहले लोगों के खाता में चला जाएगा। अभी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से देखेंगे कि सामुदायिक किचन सही से चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारे चीजों का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। गंडक, कोसी, बागमती और तमाम नदियों में आई बाढ़ के कारण अब तक 18 जिले प्रभावित हो चुके हैं। इन 18 जिलों में अब तक 88 प्रखंडों में कुल 475 से ज्यादा ग्राम पंचायतें अब तक बाढ़ प्रभावित हैं। इस सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। दरभंगा में नीतीश ने खुद रिलीफ कैंप का जायजा लिया और लोगों से बात की। हालांकि राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में अब भी काफी वक्त लगेगा। बिहार में हर साल बाढ़ से बर्बादी और बदइंतजामी पर विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश पर पहले से हमलावर है, लेकिन अब तो अपने भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और करोड़ों के घपले का आरोप लगा दिया। यहाँ पे जो प्रशासनिक पदाधिकारी खासकर इरिगेशन से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड है, वो उनके द्वारा काफी लापरवाही बरती जाती है। अब अगर वैसे आप देखिएगा उठा के, तो हर साल करोड़ों का यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम होता है, करोड़ों का, लेकिन वो उसका स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। और करोड़ों का जो यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे जो लोग हैं वारे नियारे करते हैं और उससे कोई ढाका तीन पात होता है, कोई काम नहीं हो पाता। आप देखिए बोरा भर दिया जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है, वही बांध पे रखे बोरा सड़ जाता है। वाल्मीकि नगर से ही जेडीयू सांसद सुनील कुमार का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद बाढ़ पीड़ितों के बीच मौजूद हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। सुबह से आपको फोन किया जा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है, क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? सरकार की बदनामी न होती है इससे जी। वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड से जेडीयू के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बेलसंड के सीओ पर भड़क रहे हैं। से यहाँ है, इसका नियत सरकार को बदनाम करने का है। अपने घर पर आराम फरमा रहे सीओ को पूर्व विधायक जबरन खींचकर बाहर लाए। उसके बाद उन्हें पूरे इलाके में घुमाया और खुद को रॉबिन हुड बताया। $50,000 से कम किसी से घूस नहीं मांगता है। मेरे पास वीडियो है, तो मैं डीएम साहब से मांग करूंगा कि बाढ़ पीड़ितों के बीच किसी दूसरे पदाधिकारी को अधिकृत करें। उन्होंने कहा कि आप हमको गेट पर आकर के यदि भीड़ लेकर के आइएगा तो मैं मुकदमा करूंगा। हमने कहा कि मुकदमा से मैं नहीं डरता हूं, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। बाढ़ जैसी आपदा के सामने एक तरफ जहां बिहार बेबस नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी
जनता दल यूनाइटेड के नेता अधिकारियों के सामने बेबस दिख रहे हैं। जी हां, लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अफसरशाही बिहार में किस कदर हावी है। अधिकारी नेताओं की नहीं सुन रहे। नतीजा ये कि जेडीयू के सांसद से लेकर विधायक तक अब आग बबूला हो रहे हैं। अपने ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का है। बिहार के सीतामढ़ी में इस बार सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। हालांकि कई इलाकों में जलस्तर में कमी आई है। अभी भी कई गांव पानी का प्रकोप सह रहे हैं। अपना बिहार में पानी घटा लेकिन राजनीति बढ़ी, क्योंकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों दुबई के निजी दौरे पर हैं। अब बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि जब आधा बिहार बाढ़ से करा रहा है तो तेजस्वी दुबई में मौज मस्ती कर रहे हैं। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार नाकाम हो चुकी है, इसलिए बीजेपी जेडीयू को तेजस्वी की कमी खल रही है। करीब करीब आधा बिहार बाढ़ से बेहाल है, लेकिन बाढ़ से हाहाकार के बीच सियासत की बाढ़ भी आ चुकी है। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों दुबई के निजी दौरे पर हैं। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं कि बिहार की जनता बाढ़ से कराह रही है, लेकिन तेजस्वी दुबई में मौज कर रहे हैं। कैसी विडंबना है जब बिहार की जनता की बेबसी और वेदना के क्षण, और उस समय तेजस्वी जी दुबई में है। दुबई से यहाँ की परेशानियों का वो आनंद ले रहे हैं। दरअसल इस तरह के आचरण से राजनेताओं के प्रति जनता का भरोसा कम होता है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वो तो ट्वीट ही करते हैं ना, वो खुद नहीं करते, उनकी टीम है वो ट्वीट कर देती है। जहां उनकी जो टीम है वो अपना ट्वीट कर देती है। आप लोग भी ट्विटर खेलिए, जमीन पे तो वो कहीं दिख नहीं रहे, वो ट्वीट में दिख रहे हैं। सरकार में वो है, डबल इंजन की सरकार है, और ये खोज रहे हैं तेजस्वी यादव जी को। ये तेजस्वी यादव जी को ही करना है तो सरकार से हट जाइए ना, दिखा देंगे तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी का पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हुए हैं, राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। और सरकार कहां है ये न बताएं। सरकार में बैठे लोग, सरकार गायब है और खोज रहे हैं विपक्ष के नेता को। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करते दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने भी बाढ़ की त्रासदी के दौरान तेजस्वी यादव के दुबई दौरे को लेकर जमकर भड़ास निकाली। अब मुझको एक बात समझ में नहीं आती, दुबई से पटना आने में कितने घंटे, दिल्ली आने में कितने घंटे? आप चुनाव में 3 महीना आप कहीं नहीं जाएंगे, 2 महीना इस्तेमाल करेंगे, आप 3 दिन में थक जाएंगे। बिहार में 3 दिन वर्कर मीटिंग करेंगे, उसमें थक जाएंगे। आप एक बार गया से चले, साइकिल से गिर गए, थक गए। आप दूसरे बार रथ से चले, थक गए। आप की जिम्मेदारी क्या है? जनता जब संकट में हो आप वहां रहिए, आपका खजाना खुल जाए, आप वहां पर दिखिए, सरकार को घेरिए। आपके पास 100 से ऊपर विधायक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप क्यों गायब हैं भाई? एक तरफ जहां बिहार में आए बाढ़ से 16 लाख से भी ज्यादा आबादी बुरी तरीके से प्रभावित है और उत्तर बिहार में खासकर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तेजस्वी से लगातार सवाल पूछ रही है कि जब भी बिहार में कोई आपदा की स्थिति आती है तो आखिर तेजस्वी यादव प्रदेश से नदारद क्यों रहते हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश को भी आड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा कि सीएम साहब हवाई सर्वे से बिहार की जनता का दर्द कैसे महसूस कर पाएंगे। मैं आपको दिल से कह रहा हूं और ये आप आज लिख लीजिए, यदि यह सरकार और विपक्ष रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रही थी, यदि इसी तरह के जनता को अफसर को राजनीति करने में बदलते रहेंगे, पहले मेरी बात को समझिए, कुछ फोटो सेशन, 2 किलो चावल आटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्यों, मेरा ही टैक्स का पैसा और हम ही से 2 कुंटल अनाज की बात करके वोट लेने का अवसर ढूंढना। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कोसी और सीमांचल में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर वो सांसद पद से इस्तीफा भी दे देंगे। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा में आई बाढ़ से जो 16 जिले प्रभावित हैं, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा के 55 ब्लॉक में 269 ग्राम पंचायतों की करीब 10 लाख आबादी सीधे तौर पर प्रभावित है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।